चलिए शुरुआत यहां से करते हैं। जिंदगी में लगभग हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस करता है कि कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। आप वही करते हैं जो आपको बताया गया था कि सही है। आप ईमानदार रहते हैं, आप सुनते हैं, आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें। आप खुद जैसे हैं वैसे रहने की कोशिश करते हैं। आप रिश्तों में मेहनत करते हैं और फिर भी अचानक सब बदल जाता है। कोई बिना साफ वजह के दूर हो जाता है। आकर्षण जो कल था आज नहीं रहता। रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। आप रात में बातें दोहराते रहते हैं, कौन सा वाक्य गलत था, कौन सा मैसेज ज्यादा था, कौन सा कम। असल दर्द अक्सर रिजेक्शन नहीं होता, असल दर्द होता है कंफ्यूजन। इंसान दर्द सह सकता है लेकिन अनिश्चितता बहुत भारी लगती है। इसीलिए जब कोई आकर कहता है कि इन सब के पीछे एक सिस्टम है, एक लॉजिक है और अगर तुम इसे समझ लो तो लोग तुम्हें कभी चौंकाएंगे नहीं, तो वो बात बहुत असर करती है। यहीं से रेड पिल सोच की एंट्री होती है और यहीं से वो वाक्य पैदा होता है जिसे आपने कई बार सुना होगा, अब मैं लोगों को किताब की तरह पढ़ सकता हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है। वादा की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, वादा की भावनात्मक झटके नहीं लगेंगे, वादा की लोग अब रहस्य नहीं रहेंगे। रेड पिल दुनिया में जब लोग बुक की बात करते हैं तो ज्यादातर मामलों में वो द रैशनल मेल नाम की किताब की बात कर रहे होते हैं, चाहे उन्होंने उसे सीधे पढ़ा हो या यूट्यूब, पॉडकास्ट या फोरम्स के जरिए उसके आइडियाज अपनाए हों। इसलिए अगर हमें समझना है कि लोगों को किताब की तरह पढ़ना असल में क्या मतलब रखता है, तो हमें ये समझना होगा कि ये किताब इंसान को देखने का नजरिया कैसे बदलती है। ये किताब खुद को आम सेल्फ हेल्प बुक की तरह पेश नहीं करती, ये खुद को सच बताने वाला बताती है। इसका मूल दावा ये है कि समाज पुरुषों से रिश्तों, प्यार और महिलाओं के बारे में झूठ बोलता है। रोमांस को ये एक कहानी मानती है, भावनात्मक कारणों को ये बहाने मानती है और नैतिक बातों को ये सोशल कंडीशनिंग कहती है। इसका असर बहुत गहरा होता है क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि समाज झूठ बोलता है, वैसे ही एक नई सोच पैदा होती है। जो लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं वो अंधे हैं और जो नहीं करते वो जाग चुके हैं। यहीं से लोगों को पढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब आप लोगों की बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें डिकोड करने लगते हैं। किताब का एक बहुत बड़ा दावा यह है कि ज्यादातर लोग, खासकर महिलाएं, अपनी असली प्रेरणाओं को खुद भी पूरी तरह से नहीं समझती। उनके अनुसार व्यवहार पहले आता है और कारण बाद में गढ़े जाते हैं ताकि समाज में वो सही लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जा रहा है उस पर भरोसा मत करो, जो किया जा रहा है उसे देखो और उसे भी सीधे मत मानो बल्कि एक खास चश्मे से देखो। ये चश्मा है हाइपरगैमी। द रैशनल मेल में हाइपरगैमी को एक सामान्य प्रवृत्ति नहीं बल्कि लगभग अटल नियम की तरह पेश किया जाता है। इसके अनुसार महिलाएं हमेशा सबसे बेहतर विकल्प की तलाश में रहती हैं, जहां बेहतर का मतलब होता है ज्यादा स्टेटस, ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा सोशल वैल्यू और ज्यादा कंट्रोल। एक बार अगर आप ये मान लेते हैं तो इंसानी व्यवहार अचानक बहुत समझ में आने लगता है। किसी का प्यार बढ़ा, आपकी वैल्यू बढ़ी। कोई दूर हुआ, या तो आपकी वैल्यू गिरी या किसी और की बढ़ गई। झगड़ा हुआ, ये कम्युनिकेशन इशू नहीं है, ये पावर टेस्ट है। कोई भरोसा मांग रहा है, ये असंतुलन का संकेत है। इस नजरिए में सवाल ये नहीं रह जाता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, सवाल ये बन जाता है कि इस पल आप रैंकिंग में कहां खड़े हैं। किताब फ्रेम नाम की एक अवधारणा भी देती है। फ्रेम का मतलब है इंटरैक्शन का मानसिक कंट्रोल। जो फ्रेम कंट्रोल करता है वही रिश्ते की दिशा तय करता है। भावुक होना, फ्रेम खोना, खुद को समझाना, रिएक्ट करना, कंफर्मेशन मांगना, कमजोरी। इस सोच में रिश्ते साझा अनुभव नहीं रह जाते, वो नेगोशिएशन बन जाते हैं। फिर आता है भावनाओं का सवाल। इस किताब में भावनाओं को इंसानी अनुभव की तरह नहीं देखा जाता, उन्हें टूल की तरह देखा जाता है। प्यार, इनाम, दूरी, सजा, गुस्सा, दबाव, आंसू, प्रभाव। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो भावनाएं इंसान को समझने का जरिया नहीं रहती, वो डेटा बन जाती हैं। जो कहा जा रहा है उसे मत देखो, जो किया जा रहा है उसे देखो। ये लाइन सुनने में ठीक लगती है लेकिन किताब इसे बहुत आगे तक ले जाती है। यहाँ शब्दों को लगभग बेकार मान लिया जाता है, तारीफें चाल बन जाती है, माफी कंट्रोल डैमेज, प्यार एक कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसका नतीजा ये होता है कि आप सुनते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। आप हर चीज को टेस्ट करते हैं, हर भाव के पीछे एजेंडा खोजते हैं
और अगर कभी कोई इंसान इस फ्रेम में फिट नहीं बैठता, ईमानदार दिखता है, स्थिर रहता है, लॉयल होता है, तो सिस्टम उसे भी समझा देता है अभी वैल्यू हाई है, हालात बदलेंगे, सब अस्थायी है। इस तरह ये सोच खुद को गलत साबित होने से बचा लेती है। अंदर से ये सब बहुत ताकतवर महसूस होता है। आपको लगता है कि अब कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता, अब कोई अचानक आपको तोड़ नहीं सकता, हर चीज का कारण है। और कई लोगों के लिए ये राहत भी होती है। दर्द अब व्यक्तिगत नहीं लगता, रिजेक्शन अब आपकी कमी नहीं लगता, कंफ्यूजन अब अज्ञानता लगता है, जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इस तरह लोगों को पढ़ने की एक कीमत होती है। जब आप हर रिश्ते को पावर गेम मानते हैं तो आप भावनात्मक रूप से मौजूद नहीं रह पाते। आप खुद को लगातार मॉनिटर करते हैं, आप जोखिम नहीं लेते, आप खुलते नहीं। धीरे धीरे आप कनेक्शन से बेहतर प्रिडिक्शन सीख लेते हैं। और एक और समस्या होती है सटीकता। इंसान एक जैसे नहीं होते, अटैचमेंट स्टाइल अलग होते हैं, ट्रॉमा असर डालता है, संस्कृति, परवरिश और व्यक्तिगत मूल्य बहुत फर्क डालते हैं। एक जैसा व्यवहार अलग अलग कारणों से आ सकता है, लेकिन जब आप सब कुछ स्टेटस और पावर से समझते हैं तो आप गहराई खो देते हैं। और फिर आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर आप रिश्तों को कंडीशनल मानते हैं तो वो वैसे ही बनते हैं। अगर आप भावनाओं को कमजोरी मानते हैं तो आप दूरी पैदा करते हैं, और दूरी वही लोग सह पाते हैं जो दूरी ही चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किताब में कुछ भी काम का नहीं है। कई लोग सीमाएं बनाना सीखते हैं, खुद पर काम करना सीखते हैं, ओवर इन्वेस्ट करना छोड़ते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन लोगों को किताब की तरह पढ़ना इंसान को समझने नहीं है, ये इंसान को सरल बना देना है। असल समझ इससे ज्यादा मुश्किल होती है। उसमें अनिश्चितता होती है, उसमें गलत होने की संभावना होती है, उसमें भावनात्मक जोखिम होता है। जब कोई कहता है कि रेड पिल ने उसे लोगों को पढ़ना सिखा दिया, तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि उसने एक ऐसा फ्रेम अपना लिया है जो उसे कम चौंकाता है, कम तोड़ता है और कम असहाय महसूस कराता है। लेकिन वो फ्रेम भारी होता है, और अगर आप उसे बहुत देर तक पहने रखें तो आप भूल जाते हैं कि आप किससे खुद को बचा रहे थे। अगर आपका लक्ष्य कभी चोट न खाना, कभी असुरक्षित महसूस न करना हो, तो ये तरीका काम का लग सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य गहरे, सच्चे और टिकाऊ रिश्ते बनाना है, तो शायद नहीं, क्योंकि इंसान किताब नहीं होते, वो चलती हुई कहानियां होती हैं, और उन्हें समझने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना भी सीखना पड़ता है।